नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के कुंडली के 11th हाउस के बारे में। अब 11th हाउस जो है वो हमारी आय का घर है। आप जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, किस तरह से कमाएंगे, साथ ही इस घर से आप अपने बड़े भाई बहन की हैसियत और उनसे आपके संबंध किस तरह के रहेंगे, इस बारे में समझ सकते हैं। अगर 11th हाउस, अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस वीक है तो आपके इनकम में कमी आएगी, आय में दिक्कत आएगी, साथ ही आपके बड़े भाई और बहन जो हैं उनसे आपके संबंध और उनकी हैसियत में भी कमी देखने को मिलेगी। अब 11वां घर जो है वो बताता है कि आप जीवन में कितना पैसा कमाएंगे और कितना पैसा बचाएंगे, वो देखा जाता है कुंडली के दूसरे घर से। अब दूसरे घर के अंदर हमने बृहस्पति देव यानी कुंडली के 12 घरों में बृहस्पति देव के बारे में बता चुके हैं अब तक, और सूर्य देव के कुंडली के फर्स्ट हाउस जो कुंडली का तख्त स्थान है, राजा की गद्दी है, यहां से लेकर आपका 10th हाउस तक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव, बृहस्पति देव इन किन्हीं हाउसेस में हैं तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख कर समझ सकते हैं क्या प्रिकॉशन बताई गई है और कौन से रेमेडी द्वारा आप उन्हें शुभ कर सकते हैं, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। अब 11th हाउस जो है उसके अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि लिखी गई है। अब कालपुरुष कुंडली क्या है? कालपुरुष कुंडली जो है उसके अंदर राशियां फिक्स होती हैं। जैसे कि हमारे घर पे जो कुंडली होती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस होती है और उसके अंदर राशियां सबकी अलग अलग होती हैं। अगर आपके घर में 4 लोग हैं और उन सबकी आप कुंडली देखेंगे तो सबके हाउसेस में नंबर अलग अलग होंगे। लगन, किसी का कन्या लगन होगा, किसी का मेष होगा, किसी का सिंह होगा। इस तरह जो 12 राशियां हैं उनमें से कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग राशि आगे मूव करती मिलेंगी। आपने क्या चेक करना है कि 11th हाउस के अंदर यानी कि 11th हाउस है, यहाँ पे राशि नहीं चेक करनी है। आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो, आपने सिर्फ चेक करना है कि इस हाउस के अंदर अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो उनके क्या फल मिल सकते हैं, इसके बारे में। फिर भी अगर आपने कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में क्या अंतर है, तो इसके लिए आप जो मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की वीडियो बनाई है वहां जाके बेसिक इंफॉर्मेशन सब दी गई है, वो सुन लीजिए, इससे आपको सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। और आगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं और हम आगे अभी सभी प्लैनेट की सिंगल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं 12 हाउसेस में। आगे 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, उनके रेमेडी आएंगी। जब 4 प्लैनेट या 5 प्लैनेट एक साथ बैठते हैं तब उनके किस तरह के शुभ प्रभाव मिलते हैं और किन कंडीशन में वो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव देते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद कुंडली को एनालाइज कैसे करते हैं, ग्रामर के रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये जो हम नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं इसकी जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। अब आज जैसे हम बात कर रहे हैं 11th हाउस। अब 11th हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि आती है। 11 नंबर की जो राशि है ये है कुंभ राशि और इसके स्वामी कौन है? शनिदेव। अब शनिदेव इस घर के मालिक ग्रह हुए, स्वामी ग्रह हुए, पर इस घर के कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह, शनिदेव पापी ग्रह। शनि क्या है? जज हैं। अब धर्म का काम लिए बैठे हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पे शनि देव जो है वो मंदिर में, बृहस्पति देव क्या है? मंदिर। कहा गया कि मंदिर में कसम खा के बैठे हैं, किसी को गलत काम करने नहीं देंगे। अब सूर्य देव अगर यहाँ बैठकर, जिस व्यक्ति का सूर्य यहाँ पे है वो गलत काम करता है। गलत काम कैसे? जो शनि जिन कामों को पसंद नहीं करते, अगर शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, तो यहाँ बैठे सूर्यदेव बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देंगे। तो आज उन बारों पर चर्चा करेंगे। तो 11th हाउस के अंदर सूर्य देव की नेक हालत में क्या लिखा गया है? पूर्ण धर्मी मगर अपनी ऐश पसंद। ऐसा व्यक्ति पूर्ण धर्मी यानी कि धर्म को मानने वाला अगर नेक हालत में है, अच्छी कंडीशन में है, पर अपनी ऐश पसंद यानी कि उस आदमी को अपनी ऐश को बहुत पसंद होती है, यानी कि वो घूमना फिरना ऐश करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। नेक हालत में नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर दालखोर से मतलब है कि वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन है तो औलाद नरीना जरूर और जल्दी कायम हो। औलाद नरीना से है कि औलाद से मतलब संतान,
और नरीना लड़का। अगर ऐसा व्यक्ति वेजिटेरियन है तो उसके लड़का जरूर होगा और कायम होगा, यानी कि उसकी उम्र लंबी होगी। गो लालची, गो माने मानव, लालची मगर तपस्वी राजा की हैसियत का प्राणी होगा। ऐसा व्यक्ति बेशक लालची हो मगर उसकी हैसियत एक राजा के समान होगी, यानी कि इसके पास धन दौलत सब कुछ, नाम शोहरत सब कुछ उसके पास होगा। अगर धर्म में हर तरह से पूरा हो, धर्म को यानी कि मानने वाला हो और पूरा हो, तो खुद और उसका सब परिवार सुखिया होगा। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म में विश्वास रखता हो, धर्म का पालन करता हो, धर्म के कार्यों में लगा रहता हो, तो ये उसके लिए बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं जो धर्म के कारक हैं। बहुत शुभ फल देगा, बृहस्पति का पूरा सपोर्ट सूर्य देव को यहाँ मिलेगा और ऐसा व्यक्ति खुद और उसका परिवार सुखिया होगा। अमूमन पूरा धर्मी, सामान्यता ऐसा व्यक्ति पूरा धर्मी होता है मगर अपनी ऐश का पसंद, जैसा कि बताया। अगर शनिचर के मंदे कामों से दूर रहे तो कम अज कम 3 नेक और मुकम्मल लड़कों का पिता होगा। अगर ऐसा व्यक्ति शनि के मंदे काम, जैसे कि भी आपको बताया कि शनि के मंदे काम शराबखोरी और मांसाहारी इन सब चीजों से बचा रहे, तो उसके कम से कम नर संतान यानी कि लड़का जरूर होगा और कम से कम कहा गया है कि 3 लड़के जरूर होंगे। अब आज के समय में 3 हो या ना हो पर लड़का जरूर होगा, ये तय है। ये नेक हालत की बात थी। अब बात करते हैं अशुभ हालत में। अब अशुभ हालत में क्या लिखा है? गोश्तखोर हो तो 45 साल उम्र तक नर औलाद नदारत, खासकर मकान के साथ गली या पड़ोस में दरख्त वाला मकान हो। इस बात का अर्थ यह है कि यहाँ पे बार बार जो मनाही की गई है वो क्या गया है कि ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज नहीं खाना। अगर ऐसे व्यक्ति नॉनवेज खाने वाला होगा तो 45 साल उम्र तक उसको लड़का नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति के खराब सूर्य की पहचान ये होगी, वो नॉनवेज खाता होगा और खराब सूर्य जब होगा तो ऐसे व्यक्ति के मकान के साथ कोई गली होगी या उसके पड़ोस में कोई दरख्त वाला मकान होगा, तो ये उसके खराब सूर्य की निशानी होगी। अगर उसके मकान के साथ कोई गली है या पड़ोस में दरख्त वाला मकान है तो ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। ये बार बार यहाँ पे बनाई की गई है हर पॉइंट में। ऐसा व्यक्ति झगड़ा करने वाला होगा, धोखा देने वाला होगा, अमानत दूसरों की रखने वाला होगा, दूसरों के साथ गलत काम करने वाला होगा, दूसरों के प्रति धोखा देने की आदत, झूठ बोलने की आदत ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो ये खराब सूर्य के लक्षण है। अब तीसरा पॉइंट ये है चंद्रमा 8। सूर्य 11 के समय चंद्रमा 8वें घर में हो, बुध तीसरे घर में और कुंडली के अंदर शनिदेव मंदे हो, तो क्या कहा गया कि उम्र तो लंबी होगी, ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, पर ऐसे व्यक्ति बात बात पे झूठ बोलने का आदी होगा। ऐसे व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है चंद्रमा 8, बुध 3 और शनि कुंडली में मंदा, यानी कि 1st हाउस में हो, 8th हाउस में, 6th हाउस में। इसके अलावा और भी कई रूल है शनि मंदा होने के। चंद्रमा 5 में, चंद्रमा अगर 5वें घर में आ जाए तब क्या कहा गया है? कहा गया है कि ऐसे में अगर सूर्य देव को उनके मित्र ग्रह जो नर ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल, उनका सपोर्ट अगर नहीं मिलता तब क्या कहा गया है? अब सपोर्ट कब नहीं मिलेगा? जब बृहस्पति और मंगल कुंडली के 1st हाउस, 3rd हाउस या 5th हाउस में नहीं हो। अगर 1st हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस में बृहस्पति मंगल दोनों या दोनों में से कोई एक बैठे हुए हैं तो वो सूर्य को सपोर्ट करेंगे, अपने मित्र को सपोर्ट करेंगे, तो तब यहाँ पे सूर्य का फल खराब नहीं होगा, उनकी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही है और चंद्रमा 5वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत कम कही गई है और ऐसे व्यक्ति के औलाद नहीं होती, और अगर औलाद होती है तो वो मुर्दा होती है। ये काफी खराब कंडीशन है। सूर्य प्लस चंद्र, अगर कुंडली के अंदर 11th हाउस में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए तब क्या है? तब कहने को दोनों मित्र ग्रह हैं, पर क्योंकि ये शनि का घर है और दोनों शनि के शत्रु हैं तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों के फल खराब होंगे। अब दोनों के फल खराब होने से क्या होगा कि जिस घर में बैठे हैं उसके फल भी खराब, यानी कि आय के घर में, आय में दिक्कत। ऐसे व्यक्ति को इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जीवन भर वो परेशान रहता है पैसा कमाने को लेके।
सूर्य का फल खराब तो आदमी की सेहत खराब, नाम इज्जत खराब। और चंद्रमा चंद्रमा खराब तो यानी कि ऐसे व्यक्ति का मन परेशान रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा कहीं ना कहीं, उसकी माता की सेहत खराब रहेगी। तो चंद्रमा का फल खराब, सूरज का फल खराब, और साथ में 11वां घर इसका फल खराब। बड़े भाई बहन की कंडीशन के बारे में बात करें तो जब इस घर का फल खराब होगा तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की समस्या को फेस करते देखा जाएगा। साथ ही उनके साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है अगर सूर्य के साथ बुध हो। अब सूर्य के साथ अगर बुध बैठ जाए तो क्या कहा गया है? सूर्य के साथ बुध बैठने पर जनरली हम देखते हैं कि बुध आदित्य योग बनता है, पर यहाँ पे कंडीशन है, उस कंडीशन को समझना है तभी ये योग शुभ फल देगा, अदरवाइज ये आपको खराब फल भी देगा। अब क्या है, ऐसे व्यक्ति का जो जद्दी मकान है, जद्दी मकान से बोलते हैं जो उनके पुश्तैनी मकान होते हैं। तो कई बार लोग खुद बाहर रहते हैं, पुश्तैनी मकान के अंदर लोग किराए पे दे देते हैं या खुद भी वहां रहते हैं और एक पोर्शन उसका किराए पे चढ़ा देते हैं। अब ऐसे में या उसके खुद के परिवार के लोग, ऐसे में जद्दी मकान में कोई भी रह रहा हो, चाहे परिवार के खुद के लोग रह रहे हो या किराए पे दे रखा हो वो लोग अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये है कि शराब और नॉनवेज खाने वाले नहीं होने चाहिए। अगर वो शराब नॉनवेज खाने वाले, गलत काम करने वाले किसी तरह का भी होते हैं और जद्दी मकान में रहते हैं तो यहाँ पे सूर्य बुध की युति जो है ये अशुभ फल देगी और उसके आर्थिक तंगी, उसके पैसों की तंगी बढ़ती चली जाएगी। और अगर वहां पे अच्छे लोग रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं, अच्छे विचारों के लोग रहते हैं, सूफी संत टाइप के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे उसके भाग्य में ये बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ पे सूर्य और बुध की युति जो है वो बुध आदित्य योग बनाएंगी। पर आप बुध आदित्य योग देख के ये मत समझिएगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये योग बड़ा शुभ माना गया है। इस योग के साथ ही आपको ये कंडीशन भी देखनी होगी, अगर आपके जद्दी मकान है तो वहां पे रहने वाले लोग जो हैं कोई भी नॉनवेज ना खाए, शराब ना पिए और किसी तरह का कोई गलत कार्य ना करें। सूर्य के साथ अगर शनि आ जाते हैं, अब सूर्य के साथ शनि आ जाते हैं तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य और शनि दोनों क्या है, पिता पुत्र हैं, पर दोनों में दुश्मनी है, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इनका जो झगड़ा है वो आपकी आमदनी पर बुरा फर्क डालेगा। तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत कम होगी, यानी कि अच्छे हालात नहीं है, दोनों का फल मंदा। सूर्य से संबंधित चीजों के फल भी खराब होंगे और शनि से संबंधित चीजों के फल भी खराब होंगे, दोनों का फल खराब कहा गया है। अब सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए, देखिए सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, कई लोग पूछते हैं कि हम ये नग पहन लें क्या, या दूसरा ये कोई नग पहन लें। कई लोगों को नग पहनने का बड़ा शौक होता है और स्पेशली सबसे ज्यादा जो फेमस नग है वो है नीलम। तो लोगों को रहता है कि नीलम पहन लें। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ अगर राहु की युति है, आप ही कुंडली में 11th हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कुंडली में कहीं भी है, नीलम भूल के मत पहन लीजिएगा। अगर आपने नीलम पहन लिया तो आप बर्बादी के कगार पे आ जाएंगे। वैसे तो वो सूर्य राहु जहाँ बैठे होंगे तो कुंडली में एक दो प्लेसमेंट को छोड़ के, एक दो हाउसेस के अंदर छोड़ के बाकी सभी जगह सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, बहुत बुरा फल देते हैं, पूरी कुंडली खराब हो जाती है। पर फिर भी सूर्य और राहु की कहीं युति है, वहां पे आपने नीलम बिल्कुल नहीं पहनना है। नीलम पहनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नीलम पहनने की सख्त मनाही की गई है अगर सूर्य के साथ राहु है। और अगर यहाँ पे सूर्य के साथ राहु हो और मित्र ग्रह, जैसे कि आपको बताया कि बृहस्पति और मंगल, इनके सपोर्ट सूर्य को नहीं मिल रही हो, क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु आ जाएंगे तो सूर्य को ग्रहण लग जाएंगे, सूर्य कमजोर पड़ जाएंगे, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए उनके मित्र ग्रह की। मित्र ग्रह बृहस्पति या मंगल, वो कहाँ सपोर्ट देंगे? फर्स्ट हाउस से, थर्ड हाउस से, फिफ्थ हाउस में। इन तीनों हाउसेस में कहीं भी बैठे हों, दोनों हो या एक ही जना हो, तो उनके सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति की आयु कम होगी, आयु पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आयु कम होगी अगर सपोर्ट नहीं है मित्र ग्रहों की। अब सूर्य के साथ केतु हो तो ये कंडीशन भी खराब कंडीशन है, अच्छी नहीं है। औलाद के संबंध में काफी खराब फल देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के औलाद जल्दी से होती नहीं है और कई बार ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि वो किसी औलाद को गोद लेता है, किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका जीवन निर्वाह करता है। तो यहाँ पे औलाद के संबंध में अच्छे फल देखने को नहीं मिलते अगर सूर्य के साथ केतु बैठ जाए। तो आज हमने बात करी सूर्य के शुभ और अशुभ हालत के बारे में।
अब यहाँ पे क्या क्या रेमेडी बताई गई है इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि शराब व मांस को नहीं खाना। ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। औलाद अगर नहीं हो रही हो, सूर्य का फल खराब हो रहा हो, तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक बकरा खरीद ले, बकरा खरीद के और उसे छोड़ दे, उसे आजाद कर दे। तो यहाँ पे ये एक उपाय करने से उसके अगर औलाद नहीं है या लड़का नहीं है तो औलाद होने का या लड़का होने का योग बन सकता है। तीसरा यह है कि अगर सूर्य की जो खराब कंडीशन बताई है वो कोई भी यहाँ अप्लाई हो रही हो, तो आपने क्या करना है, मूली, शलजम या गाजर, इस तरह की वेजिटेबल कोई भी लेनी है। उनमें से कोई भी सब्जी आप ले लें, शलजम, मूली, गाजर कुछ भी ले लें, वो अपने सिरहाने रख के रात के समय सोना है और सुबह उठकर उसे मंदिर में दे के आना है। ये आपको कम से कम आपका 43 दिन लगातार करना है, 43 डेज। क्योंकि कोई भी उपाय जब 40 से 43 दिन लगातार किया जाता है तभी उसका असर देखने को मिलता है। तो आपने मूली, शलजम या गाजर में से कोई भी अपने सिरहाने रख के सोना है और सुबह धर्म स्थान में 43 दिन लेके आना है। और ये जो कोई भी उपाय आपको बताए गए हैं, इन उपायों को करते हुए आपने तिथि का ध्यान विशेष तौर पर रखना है। कौन सी तिथि में नहीं करना है? चतुर्थी, नवमी और चौदस। हर महीने में ये 3 तिथियां आती हैं। इन 3 तिथियों में कोई भी उपाय शुरू नहीं करना है, लंबे समय तक चलने वाला उपाय भी, और कोई उपाय जो 1 डे के लिए बताया जाता है वो भी नहीं। तो इन तिथि को अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे आपने आज इनकी शुभ और अशुभ हालत और इनकी क्या प्रिकॉशन रेमेडी की जा सकती है। अगर आप ये रेमेडी करते हैं, शराब मांस का सेवन नहीं करते और साथ ही ये रेमेडी करते हैं, अगर सूर्य की कोई खराब कंडीशन बैठ रही हो, तो निश्चित तौर पर सूर्य के फल को यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। और क्योंकि आय भाव है, तो यहाँ पे अगर सूर्य खराब हो रहे होंगे तो आपकी आय पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य को अगर आप ठीक कर लेंगे 11th हाउस के, तो निश्चित तौर पर आप अपने आय भाव को ठीक कर लेंगे, तो आपको जो धन की कमी लग रही है, इनकम की कमी लग रही है, वो ठीक हो जाएगी। तो आज हमने बात करी सूर्य के 11th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य 12th हाउस। 12th हाउस के अंदर किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।